मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है वो। आपको कभी कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक इस अमृत काल में भारत का अधिकांश युवा जहां रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं पवित्र कुंभ मेला में आईआईटी बाबा के नाम से वायरल यह शख्स लाखों की नौकरी छोड़कर खुद की तलाश में बाबा बन चुका है। अब इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि यह शख्स सच में खुद की तलाश के लिए धर्म का सहारा ले रहा है या अन्य लोगों की तरह यह भी धर्म को एज ए स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि अन्य लोगों की तरह कहीं ये भी तो फॉलोअर्स के भूखे नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है जिस पर चर्चा होगी कि इनके जो विचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं उससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और चौथा और सबसे अंतिम प्रश्न जिस पर हम चर्चा करेंगे कि ये आईआईटी बाबा जो अभी अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं, अहम ब्रह्मास्मि घोषित कर चुके हैं, कहीं समय आने के बाद यह अपना और वास्तविक रूप ना दिखाएं, कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? इन्हीं सारे प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए इनके बयानों से एक एक बयानों का धागा खोलते हैं। तो आइए सबसे पहले यह सुनते हैं कि पहचान को लेकर बाबा जी के क्या विचार हैं। साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देखा। सही सवाल पूछा रहा है, इस क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, पर ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है। लेबल लगाते हैं ना लोगों में, लेबल से ही तुम जानते हो। जैसे आपने भी ऐसे लेबल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेबल, साधु का लेबल, संत का लेबल, इसका लेबल, उसका लेबल। मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है। जैसा कि आपने सुना, बाबा जी ये चाहते हैं कि ये समाज में लेवल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, लोग शून्यता की ओर जाएं, सभी लोग बराबर हों, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो। पर हमारे समाज में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाबा जी ने जो कहा है इसका उल्टा हमारे समाज में हो रहा है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप फिल्में देखते होंगे, मैंने एक फिल्म देखी थी पुष्पा। उस पुष्पा का मेन कॉन्सेप्ट ही था ब्रांड, यानी अगर ब्रांड ना हो हीरो में, लेवल ना हो हीरो में, तो ये फिल्म नहीं चल सकती। और यही सोसाइटी को मैसेज जाता है कि लेवल होना, ब्रांड होना बहुत जरूरी है। और यह मैसेज युवाओं में गया तो युवा सिर्फ ब्रांड और लेवल के चक्कर में कि सोसाइटी में उनको एक लेवल की पहचान मिले, उसके लिए स्ट्रगल करने लगे। और वो पहचान नौकरी से आएगी, खासकर सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी की मांग करने के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेंगी। लोकतंत्र की शर्मसार करने वाली ये तस्वीर बिहार पीएससी की है। लाठी खाता हुआ, पानी में भीगता हुआ यह युवा सिर्फ रोजगार की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में डाला गया है कि इस सोसाइटी में अगर रहना है तो लेवल के साथ रहना होगा। यदि आप लेवल और ब्रांड के व्यक्ति नहीं हैं तो सोसाइटी में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि अभी तुम शून्य हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। भारत के सभी राज्यों के युवाओं के साथ ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ में युवा दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि सरकार जायज मांगों को माने और इनके अधिकारों को समझते हुए रोजगार दें, जिससे कि समाज में एक लेवल के साथ जी पाएं। यही हालत मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ भी है। पर बाबा जी जो कहना चाहते हैं उसका मतलब समझिए। बाबा जी ये कहना चाहते हैं कि चूंकि सबको लेवल की तरफ ले जाना मुश्किल है और अगर हम लेवल के पीछे भागेंगे तो कुछ लोग छूट जाएंगे, तो लेवल की तरफ भागने से अच्छा है शून्यता की ओर भागा जाए। सबको ब्रांड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सबको शून्य तो बनाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है यदि बाबा जी की इस बातों को सीरियसली लिया जाए और समाज में इसको सकारात्मक रूप से प्रसारित किया जाए तो निश्चित तौर पर युवाओं का तनाव भी खत्म होगा, पेरेंट्स का तनाव भी खत्म होगा, इस सोसाइटी का भी तनाव खत्म होगा। जो एक दूसरे से दूरियां बढ़ रही हैं शायद वो दूरियां कम होंगी। और जब हम शून्यता पर आकर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम वो बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। इसीलिए बाबा जी के इस बयान का मैं अपने स्तर पर समर्थन करता हूं। आपकी क्या राय है इस पहले बयान पर? कमेंट करके बता दीजिए।
इसके अलावा एक बात का समर्थन और करता हूँ कि यदि आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन, जहां आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कपिल श्रीवास्तव सर जी के द्वारा हिंदी साहित्य की शानदार तैयारी ऑनलाइन करवाई जाएगी। नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। कुल मिलाकर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी साहित्य का शानदार विकल्प है नैया पार। आइए अब ये समझते हैं कि महिलाओं को लेकर अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि बाबा जी महिलाओं से सिंपैथी नहीं एम्पैथी रखते हैं, यानी वो फील करना चाहते हैं जो महिलाएं फील कर रही हैं। उनका सटीक कहना है कि यदि हमें महिलाओं की इज्जत करनी है तो उनकी तरह फील करना होगा, और उनकी तरह फील करने के लिए उन जैसा बनना होगा। तो जितना पॉसिबल है अपने आप को महिला के रूप में ढालना होगा, तभी महिलाओं की समस्याओं को समझ सकते हैं, महिलाओं के विचारों को समझ सकते हैं, महिलाओं के मनोस्थिति को समझ सकते हैं। कितना सटीक उन्होंने कहा है कि नाखून अगर बड़े करते हैं तो तुमको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसके दो फायदे हैं। कॉन्शियस का मतलब तुम कभी भी भूतकाल और भविष्य में नहीं जाओगे, हमेशा वर्तमान में तुम्हारा ध्यान रहेगा। तो एक तो तुम्हारा ध्यान करने की शक्ति बढ़ जाएगी, और दूसरा तुम हमेशा महिलाओं के सम्मान करने के लिए अग्रसर रहोगे। मैं बाबा जी के इन विचारों का पूर्णतः समर्थन करता हूं, और निश्चित तौर पर इन विचारों को हमें अपनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाखून बढ़ाना चाहिए, लेकिन जितना पॉसिबल हो एम्पैथी मॉडल अपनाना चाहिए, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, और इस विकास की धारा में महिला भी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे देश को विकसित बना पाए, विश्वगुरु बना पाए। तो महिलाओं को लेकर बाबा जी ने अपने विचार बताए। आप बाबा जी से कितने सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं बाबा जी से कि इस्लाम को लेकर बाबा जी के क्या विचार हैं। जिस इंटरव्यू में उन्होंने यह बयान दिया था उसका क्लिप मैं चला रहा हूं, आप सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है वो। बाबा जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम से तकलीफ है, मुसलमानों से नहीं। मतलब मुसलमान तो अच्छे हैं क्योंकि वो व्यक्ति है, व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता, परिस्थितियां अच्छी बुरी होती हैं। इस्लाम की विचारधारा से बाबा जी को तकलीफ है, और उस विचारधारा में जिस प्रकार से अशांति के भाव होते हैं, जैसे जानवर काट रहे हैं, बचपन से कोई बच्चा जानवर कटते हुए देख रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर वो कोमल भाव खत्म हो जाएगा, कठोर विचार उसके अंदर जन्म लेंगे, और वो कठोर विचार एक कठोर समाज को जन्म देते हैं। तो विचार से ही समाज बनता है, और अगर विचार ही गलत है तो समाज भी गलत होगा। बाबा जी का ये विचार आपको कितना सहमत और असहमत करता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन याद रखना, हम सनातनी हैं, सनातन का काम होता है जोड़ने का। यदि कोई विचार गलत है तो उसको पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए, उस विचार में हमें परिवर्तन करना होगा, सुधार करना होगा। यदि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है तो उसके अधीन जितने भी धर्म आ रहे हैं उनके विचारों में सुधार करने का काम सनातनी को ही करना पड़ेगा, खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आईआईटी बाबा ने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर जो बयान दिया है वो सही है या गलत है। आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं अगले विचार की तरफ, और आईआईटी बाबा से ये समझने का प्रयास करते हैं कि परिवार के लिए उनके क्या विचार हैं। इस क्लिप को आप सुनिए, फिर डिस्कस करते हैं। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो मेरे को बोलते बीच में, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना, नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। अरे ये क्या कहानी है, ये सब तो मतलब ऊपर की बनी बनाई, बस वो छोटा है ये बड़ा है, उसको मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। ये तो, उनको तो मेरी जिंदगी से तो मतलब ही नहीं है, मतलब कि मुझे क्या करना है। एग्जाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। ये क्या मजाक चल रहा है क्या जिंदगी, मतलब। अब यहाँ पर अंतर द्वंद समझना। ये आईआईटी बाबा कहते घूम रहे हैं कि डिटैचमेंट की तरफ जाइए, यानी कि प्रतिकर्षण की तरफ जाइए तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। तो प्रतिकर्षण केवल वस्तु से क्यों, मानव से ही क्यों? ये जो बातें उन्होंने बोली हैं अपने पिताजी के प्रति, उसमें घृणा दिख रही है, उसमें आक्रोश दिख रहा है, उसमें आलोचना दिख रही है। तो तुम बाबा बनने की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे अंदर आक्रोश, घृणा और आलोचना से डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो तुम बाबा कैसे बन सकते हो? बाबा बनने की राह पर पहली बात यह है कि तुम सबको माफ कर दो। अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो ही माफ करके तुम मोक्ष के रास्ते पे जा सकते हो। इस प्रकार का बोझ लेकर मोक्ष का रास्ता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि अभी बाबा जी को बाबा बनने में अभी समय है। जिसने तुम्हें पैदा किया है, अगर तुम इस दुनिया में नहीं आते तो ये तुम विचार लेकर जो घूम रहे हो वो विचार तुम्हारे सामने कभी होता ही नहीं।
एक चीज और मैं चलते चलते पूछ लेता जाता हूँ, चमत्कार होता है क्या? बहुत सारे बाबा चमत्कार के दावे करते हैं, कोई पर्चा लिखता है, कोई हवा में पानी राख बना के निकाल देता है, कोई कुछ करता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज होती है क्या? सब होता है, जो आप सोच सकते हो सब हो सकता है। निश्चित तौर पर माता पिता जैसे भी हों, चाहे वो हिरण्यकश्यप हों या फिर वो रावण हों, पिता और माता वही होते हैं जो भगवान के रूप होते हैं। वो अगर ना होते तुम इस दुनिया में नहीं होते, और तुम नहीं होते तो तुम्हारा ये आईआईटी बाबा वाला रूप नहीं होता। मेरा ये मानना है माँ बाप सर्वोपरि हैं। मैं इनके इन विचारों से बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। आप बताइए आपके विचार जो इन्होंने दिए हैं माता पिता को लेकर कितना सही है कितना गलत। मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता। अब बाबा जी के विचार तो रातों रात वायरल हो रहे हैं पूरे इंडिया में, तो कई लोग समर्थन में भी होंगे, कई लोग विरोध में भी होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है विचार है, विचारों का समर्थन और विरोध नहीं होता है, विचारों का सिर्फ सम्मान होता है। मेरे भी अपने विचार हैं, उनके भी अपने विचार हैं। विचार हैं, कोई सिद्धांत नहीं है। जब सिद्धांत बनने लगेगा तब हम विरोध करने की तरफ आएंगे। विचारों को खुला रहने दो, विचार बोलने की स्वतंत्रता है। आपको सुनना है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो आगे बढ़िए। ऐसे ही बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि स्वयं के बारे में उनका क्या विचार है, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बयानबाजी की है आप उसको सुन लीजिए। आपको कभी-कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं? कि आप जो मैसेज दे रहे हैं मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। अब इस बयानबाजी को सुनकर दो बातें समझ में आ रही हैं। या तो जिस प्रकार से बाबा वायरल हुए हैं तो वो अपना मोक्ष का रास्ता भूल चुके हैं, जमीन खो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ भी बोला जाएगा वो सही मान लिया जाएगा। दूसरा ये, जो कि जूना अखाड़े के कुछ संतों ने भी कहा है कि यह नशा किए हुए थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वो ऊल जलूल बातें कर रहे थे, जैसा कि बयान में आपको सुनने को मिलेगा। पहले सुनिए कि संत जी क्या बोले। उनके शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा डगमगाने लगा था, तो उनको रेस्ट भी कराया। फिर उनको पता नहीं कैसे क्या एक नशे की लत में हमने पाया कि हल्का सा वो कुछ लेते थे, तो उससे भी उनका बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा। तो आपने संत जी का भी बयान सुना और बाबा जी का भी बयान सुना, और हम लोग तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचे इन बयानों को सुनने के बाद। पहला निष्कर्ष तो ये है कि यह व्यक्ति पागल हो चुका है, संत जी सही बोल रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष है, जरा समझने का प्रयास करना। वो व्यक्ति बोल रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी द्वैतवाद के सिद्धांत का पालन कर रहा है जो शंकराचार्य जी ने दिया था। शायद उसके कहने का अर्थ ये है कि मैं अकेला हूँ, ना ही मेरा कोई गुरु होने वाला है और ना ही मेरा कोई चेला। मैं वो व्यक्ति हूँ, दुनिया में जो भी देखूंगा अपने हिसाब से सीखूंगा, पहले मैं जानूंगा उसके बाद मैं मानूंगा। इस सिद्धांत के आधार पर अगर वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि तो वो गलत नहीं है। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कल की हूँ। तो इस देश में या इस दुनिया में अपने आप को भगवान कहने वालों की कमी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी वो भी अपने आप को भगवान मान रहे हैं। तो या तो भारत के प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो अगर ये व्यक्ति भी गलत है तो भारत के प्रधानमंत्री जी भी गलत हैं। और जो ये व्यक्ति बातें बोल रहा है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, या व्यक्ति की जो समझ है वो समाज की समझ से परे होती जा रही है, और जो वो सेंटेंस बोल रहे हैं वो अपने ही सेंटेंसों में मगन है। फिलहाल मैं इस सेंटेंस का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता हूँ। जब धम्म की भावना आ जाती है तभी ये फील होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, और जिस दिन ये लग गया अहम ब्रह्मास्मि, स्थिरता का भाव आ जाएगा, तुम्हारे अंदर सीखने का गुण खत्म हो जाएगा और बिना सीखे मोक्ष का रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आईआईटी बाबा जी से निवेदन है कि दूर का मार्ग है रे पथिक, अपने से अपने की मुलाकात का। तुम अगर स्वयं से मिलना चाहते हो तो फिर दम्भ छोड़िए, अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट छोड़िए। अभी रास्ता बहुत लंबा है। यदि चाहते हो मोक्ष प्राप्त हो तो फिर इस भ्रम से बाहर निकलिए। तो अभय सिंह की भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, वहां भी सपने संजोए थे कि शादी करूंगा, या विचार था ही नहीं? मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो लड़ाई वड़ाई करते थे। तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर। जो तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। तो उसकी वजह से वो, अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया। मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूं कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा फिर खत्म, क्या करना है यार जिंदगी में। बाबा जी ने और भी कई अन्य विषयों पर अपनी बयानबाजी की है, पेरेंटिंग को लेकर की है,
है ना, ज्ञान को लेकर की है। जो वो बयानबाजियाँ कर रहे हैं, उन बयानबाजी के मायने भविष्य के साथ लगाना ठीक होगा, अभी से निष्कर्ष पहुँचना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि धर्म की आड़ लेकर कई लोगों ने धर्म का मज़ाक बनाया है, ये भी उसी में शामिल हो सकते हैं। अगर इनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो यह प्रकृति का नियम है, डिजिटल मीडिया की प्रकृति है। तो इनको फॉलोअर्स मिलने का मतलब ये नहीं कि ये फॉलोअर्स चाहते हैं। ये किसी को इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, लोग इनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक और वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि लोग इनके पीछे भागते हैं। जो भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, लोग अंधी चाल, भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं। ओशो को लेके भी उन्होंने कहा था कि वो ओशो को नहीं मानते। अब वो आपकी तुलना कई लोग ओशो से कर रहे हैं, आपको ये पता चला ये बात? उसे वजह मैंने पहले ही फेल कर दिया था। कैसे? धर्म नहीं है उसके पास, आध्यात्म तो है। अध्यात्म नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान है उसके पास। उनका ये कहना है कि ओशो के पास केवल ज्ञान है, अध्यात्म नहीं है, धर्म नहीं है। और ये कहते हैं मैं केवल धर्म को बढ़ावा देने के लिए आया हूँ। इनसे इतना कहूंगा, धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है अपनी लाइन बड़ी करनी है, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है। किसी दूसरे धर्म को छोटा दिखाकर हम बड़ा नहीं बन सकते। हम पहले से ही बड़े हैं। आप ये कहो कि मैं धर्म के स्थायित्व के लिए नहीं, धर्म के विस्तार के लिए आया हूँ। बाकी इनके जितने विचार हैं, उनमें अधिकांश विचार निश्चित तौर पर तार्किक हैं। और धर्म से जब तर्क का मेल होगा, तो ही निश्चित रूप से धर्म का महत्व बढ़ेगा। और ऐसे बाबाओं की आवश्यकता है जो धर्म को तर्क से जोड़कर दिखाएं। तार्किक अगर हो गए हम, तो धार्मिक हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक होना है, और अध्यात्म हमारी सीमा से परे है, और उस सीमा के परे जाने के लिए हमें शून्य होना पड़ेगा। इसीलिए शून्यता की ओर जाना है। ईगो, अहम, घमंड, इन सबको छोड़कर ही हम अध्यात्म की ओर जाएंगे। आधा देश धार्मिक बन रहा है, हमें धार्मिक नहीं, हमें आध्यात्मिक बनना है। और आध्यात्मिक बनने के लिए विचार करना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक बनने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक बनने के लिए दूसरों का हेल्प करना पड़ेगा। तो इस महाकुंभ में जो मंथन के रूप में आईटी बाबा मिल रहे हैं, ये भविष्य के लिए लाइबिलिटी होंगे, एसेट्स होंगे, वो समय बताएगा। फिलहाल इनके कई विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, और कई विचारों से मैं सहमत हूँ। वक्त के साथ विचारों में क्या प्रभाव पड़ता है वो वक्त बताएगा। और जो भी लोग इस कुंभ का महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि महाकुंभ को केवल स्नान तक सीमित ना रखें। यह बात स्नान की नहीं है, यह बात है ज्ञान की, यह बात है दान की, यह बात है मान की, यह बात है स्वाभिमान की, यह बात है निर्माण की। जब आप कुंभ में जाओगे ना, तो कुंभ से तुम ये सीखोगे कि अविद्या का अंत है ज्ञान, और ज्ञान मिलेगा वहां पर बैठे बड़े बड़े महापुरुषों से। बड़े बड़े ज्ञानी वहां पर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो तुमको ज्ञान देगा। इस दुनिया में सभी से सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से जब आप कुंभ में जाओगे, तो दान की भावना आएगी। तुम वहां दान करोगे तो सद्भावना तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। कुंभ में जाओगे तो त्याग की भावना आएगी, और जब तुम त्याग करते हो तो तुम्हारे अंदर स्वाभिमान आता है। कुंभ में तुम जाओगे तो निर्माण की भावना आएगी। निर्माण का मतलब मृत्यु, और निर्वाण जहां मृत्यु है वो परम सत्य है। जब आप मृत्यु के समीप होते हो तो सत्य के समीप होते हो। तो कुंभ तुमको बताता है कि परम सत्य मृत्यु है। तो कुंभ का अपना एक महत्व है। इस कुंभ ने न केवल आईआईटी बाबा जैसे वायरल बाबा दिए हैं, और भी कई बाबा हैं। अब ये बाबा हैं या ढोंगी हैं, वो तो समय डिसाइड करेगा। जैसे ये वायरल थी, तो ये बाद में कुंभ की तरफ आ गई हैं। अब इसके दो प्रोस्पेक्टिव हैं। हो सकता है ये फॉलोवर की भूखी हों। आशाराम के नहीं है फॉलोअर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के, इग्नोरेंट या 10वीं फेल लोगों के फॉलोअर्स नहीं है। इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाना बड़ी बात है। पागल तो लिया है, किसी के पीछे पड़ जाती है। ये भी हो सकता है कि सनातन में इतनी ताकत है कि ये अपनी भौतिक दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की तरफ आ रही हैं, तो इनका स्वागत है। पर जिस प्रकार से धर्म का हाल फिलहाल में मजाक उड़ाया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर यह भी मजाक ही लगेगा। और भी कई प्रकार के बाबा आए हैं, एनआरआई बाबा आए हैं, है ना, बुलेट वाले बाबा आए हैं, स्प्लेंडर वाले बाबा आए हैं, चाबी वाले बाबा आए हैं, है ना, ग्लोबल बाबा आए हैं। तो कई सारे बाबा यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब ये सब हमारे सनातन का हिस्सा हैं। निश्चित तौर पर सभी का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, सभी के अपने अपने विचार हैं। बात अगर विचारों तक है, तो हमें विचारों से सहमति या असहमति हो सकती है। ये विचार अभी सिद्धांत नहीं बने हैं। इन विचारों से ही हमारे समाज को गढ़ा जाता है। यदि विचार सभी के एक जैसे हैं, तो समाज एक जैसा होगा। विचार अलग अलग हैं, तो समाज अलग अलग होगा। विचार एक यूनिवर्स तक करना है, और सबसे अच्छा विचार ये है कि बनाने पर ध्यान दो, चाहे रिश्ते हों, करियर हो या संबंध हो। बिगाड़ा तो तुरंत जा सकता है, रिश्ते बनाना आसान है, उनको बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। तो पूरा प्रयास करो कि चीज़ें बनी रहें। उसके लिए द्वेष छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए ईगो छोड़ना पड़ेगा। और ये सब छोड़ दोगे तो तुम निश्चित तौर पर शून्यता की ओर जाओगे। और जब शून्यता की ओर जाओगे, तो तुम्हें इससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन क्या कहता है।
इसी सिद्धांत पर आईआईटी बाबा का कॉन्सेप्ट है। मैं पूरी तरह से उनका समर्थन नहीं करता हूँ, उनके कुछ विचारों का मैं पूरी तरह से विरोध कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। बहुत से विचार हैं जो समाज के लिए सही हैं और समाज के युवाओं को अगर वो विचार सुनते हैं तो अध्यात्म के साथ साथ तर्क की ओर जाएंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज हुए, आचार्य प्रशांत जी हुए, आईआईटी बाबा जैसे जो लोग हुए, ओशो हुए, इनको सुनकर हम तार्किक हो रहे हैं और तार्किकता ही हमें निश्चित तौर पर अध्यात्म की ओर ले जाएगी। धार्मिक होने और आध्यात्मिक होने में अंतर है। पूरा देश धार्मिक हुआ जा रहा है, हम पाखंडों में नहीं फंसना चाहते, हमें आध्यात्मिक होना है और जिस दिन हम आध्यात्मिक हो गए निश्चित तौर पर हम विश्वगुरु बन जाएंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।